हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहीं अनकहीं। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे ये स्टोरी जब मेरे फ्रेंड ने सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तभी मैंने ये सोचा था कि मैं ये स्टोरी तो पक्का अपने चैनल पर डालूंगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी देहरादून से है, रिया नाम की लड़की की। रिया 5 साल की थी जब उसकी फैमिली एक घर में शिफ्ट करते हैं। रिया के पापा नेवी में थे तो उनकी फैमिली को टेम्पररी पीरियड के लिए ये घर अलॉट किया गया था। ये घर बहुत ही बड़ा, बहुत खूबसूरत और बहुत शांत एरिया में था। घर का गार्डन एरिया भी बहुत बड़ा था। गार्डन में एक बहुत बड़ा सा बनियान ट्री भी था जो कि थोड़ा डरावना भी था, लेकिन सुबह के टाइम पे सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखता था। रिया के पापा तब अपने काम में थे जब रिया और उसकी मम्मी वो घर देखने के लिए जाते हैं पहली बार। घर का जो एंट्रेंस का गेट था वो काफ़ी पुराना और उस पर काफ़ी जंग लगा हुआ था और वो गेट काफ़ी आवाज़ भी कर रहा था। जैसे रिया और उसकी मम्मी गेट खोलकर अंदर जाते हैं, पैरों के नीचे अचानक से पता नहीं कहाँ से एक चूहा आ जाता है। रिया और उसकी मम्मी ज़ोर से चिल्लाती हैं और फिर उसके बाद पता नहीं पल भर में ही वो चूहा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और वो नज़र भी नहीं आता दोबारा। फिर दोनों अंदर जाते हैं। गार्डन के एरिया में एक छोटा सा झूला लगा हुआ था और झूला हल्के हल्के हिल रहा था। रिया उसे देखकर एकदम खुश हो जाती है और सारी बातें भूल जाती है। रिया और उसकी मम्मी फिर अंदर जाते हैं और पूरा घर देखते हैं। घर बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा था और तभी ये लोग उस घर के लिए ओके कर देते हैं। जल्दी रिया और उसकी फैमिली उस घर में शिफ्ट कर जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ के एरिया को अडेप्ट करने लगते हैं। उन्हें वहाँ अच्छा लगने लगता है। दिन में तो वो घर बहुत अच्छा लगता था। दिन में बहुत अच्छे से हंसते खेलते दिन बीत जाता था। लेकिन जैसे ही रात होती थी वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। हमेशा कुछ न कुछ की आवाज़ आती ही रहती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि हमारे कानों के सामने ही कोई कुछ बोल रहा है, जैसे कि कोई हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है पर हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो लोग वहाँ डरते तो थे, लेकिन वो लोग को ऐसा लगता था कि ये घर इतने सालों से बंद था, अब अचानक से यहाँ लोग रहने लगे हैं, इसलिए हो सकता है कुछ कुछ आवाज़ें आती होंगी। ये लोग हमेशा उसकी उन आवाज़ों के पीछे कुछ लॉजिक ढूंढते थे कि हो सकता है इस कारण की वजह से होता हो या उस कारण की वजह से आवाज़ आती होगी। शाम के टाइम रिया बाहर जाती थी, बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही थोड़ा अंधेरा होने लगता था वो जल्दी से घर आ जाती थी। उसे अंधेरे में आने में बहुत डर लगता था और वो अकेले आने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो भी उनके घर तक पूरी नहीं जलती थी। कुछ दूर तक जलती थी और आधे दूर की नहीं जलती थी। इसकी वजह से रिया की मम्मी ने एक नैनी रखी हुई थी उसके लिए कि वो उसे घर तक सही सलामत पहुंचा जाए। लेकिन वो नैनी भी उसे घर पहुंचा के एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती थी, वो तुरंत चली जाती थी वहाँ से। फ्रेंड अक्सर उसे चिढ़ाते थे कि तुम भूतिया घर में रहती हो, तुम्हारे घर में भूत है। रिया जब भी इस बात को लेकर अपनी मम्मी से पूछती थी वो बात हमेशा वो टाल देती थी और कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। लेकिन ये बात मैं रिया झुठला नहीं सकती थी कि वहाँ पर कुछ तो था, कहीं तो था जो हमेशा उन लोगों को देखता रहता था। किसी न किसी की प्रेजेंस हमेशा उन्हें महसूस होती रहती थी, लेकिन वो उन्हें हार्म नहीं करता था, इसलिए ये लोग भी ज़्यादा उस बात पर ध्यान नहीं देते थे। ऐसे ही करते करते कुछ महीने बीत गए। एक दिन रिया काउच पे सोई हुई थी। शाम का वक्त था। उससे ऐसा लगता है जैसे कि उसके बालों पर जैसे कोई उंगली फहरा रहा हो और उसे बोला कि रिया बेटा
चलो खाना खा लो, शाम हो गई है। रिया नींद में थी। वो बोलती है, मुझे नहीं खाना, मुझे थोड़ा और सोने दो प्लीज़। फिर से आवाज़ आती है, रिया बेटा चलो खाना खा लो, टाइम हो गया है। पर इस बार वो आवाज़ थोड़ी कमांड दे रही थी कि तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, तुम खा लो, इस टाइप का। तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसे देखती है कि उसकी मम्मी सोफ़े के बगल में ही खड़ी है, वो अपने ब्लैक ड्रेस में जो हमेशा वो अक्सर पहनती है। उसके बाद वो रिया बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उठती है और किचन की ओर जाती है। तो वो देख के पूरी शॉक हो जाती है। उसकी मम्मी किचन में थी लेकिन एकदम दूसरे कपड़ों में। वो अपनी मम्मी से शॉक होकर पूछती है, मम्मी आपने चेंज कब कर लिया? तो उसकी मम्मी बोलती है, चेंज? मैंने तो सुबह से ही यही कपड़े पहने हुए हैं, क्या बोल रही हो तुम? चलो आओ खाना खा लो। ऐसा करके फिर दिया अपनी मम्मी को बताती है कि अभी तो आप आई थी काउच के पास मुझे उठाने के लिए, तब आपने दूसरे कपड़े पहने हुए थे और आपने अभी जस्ट 2 सेकंड में कपड़े कैसे चेंज कर लिए? रिया की मम्मी थोड़ी डर जाती है। फिर उसके बाद हंसते हुए बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या? लगता है तुम नींद में ही हो। ऐसा करके ज़बरदस्ती की हंसी के साथ वो बात को टाल देती है, लेकिन तुरंत ही निकलकर सारे दरवाजे, सारी खिड़कियों से देखने लगती है कि कोई घर में है क्या। यहाँ तक कि वो बाहर का दरवाज़ा भी खोल के देखती है अंधेरे में कि कोई आया तो नहीं। ऐसे अचानक से कैसे कोई किसी को दिख सकता है? फिर उस फिर काफ़ी टाइम के बाद, सालों बाद, रिया की माँ ने एडमिट किया था कि हाँ, उस दिन वो नहीं थी। वो काफ़ी डर गई थी वो बात सुन के कि उसने किसी और को देखा, खुद के जैसे दिखने वाले को। कुछ दिन बाद रिया के पापा का बर्थडे आता है। रिया की मम्मी और रिया उनसे फ़ोन पे बात कर रही होती है, उन्हें उनका बर्थडे विशेस दे रही होती है। तभी अचानक से पता नहीं घर में कहाँ से हैप्पी बर्थडे की आवाज़ आती है और कंटिन्यू चल रही थी। हैप्पी बर्थडे टू की म्यूज़िक की आवाज़ आ ही रही थी। ये लोग पूरा घर सर्च कर लेते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। आवाज़ का पीछा करते करते ये लोग घर के आखिरी रूम में जाते हैं। वहाँ पर एक ड्रॉर खोलते हैं, उसमें से एक जो म्यूज़िकल कैंडल आती है ना, उससे वो हैप्पी बर्थडे की म्यूज़िक बज रही थी। वो कैंडल काफ़ी सालों पहले ख़राब भी हो चुका होगा, यूज्ड किया हुआ कैंडल था जिससे वो आवाज़ आ रही थी। पता नहीं कैसे और क्यों वो बज रही थी अचानक से, सडनली। वो पता नहीं किनका भी था। वो उस टाइम रिया की मम्मी ने नहीं लाया था, उसके पापा ने नहीं लाया था। वो डिस्कार्डेड था, उस पे धूल जमी हुई थी, पेपर वगैरह के नीचे रखा हुआ था, लेकिन वो हैप्पी बर्थडे कंटिन्यू चल रहा था। ये लोग थोड़े डर जाते हैं कि अचानक से ये कैसे हो गया। रिया की मम्मी उसे फिर फेंक देती है उठा के। इसी तरह कुछ ना कुछ उस घर में लगा रहता था। कभी हॉल में किसी के चलने की आवाज़ आती थी, जबकि कोई नहीं रहता था उस घर में, सिर्फ रिया, उसकी मम्मी और एक हाउस हेल्प रहती थी। वो भी हमेशा अवेलेबल नहीं रहती थी। लेकिन हॉल में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की चलने की आवाज़ आती थी। कोई रूम खाली है, बंद है, उसमें से चेयर घिसकने की आवाज़ आती थी। रिया की मम्मी को ये सब बहुत ही अजीब लगता था, तो वो थोड़ी डरी भी रहती थी, लेकिन क्योंकि वो कुछ उन्हें हार्म नहीं पहुंचा रही थी, इसलिए वो घर में शांति से रह रही थी। एक दिन अचानक से घर में पूरा धुआं धुआं हो गया। हर जगह धुआं है, दीवारों पे काले धब्बे लगे हुए हैं। रिया की मम्मी पूरे घर में देख लेती है, लेकिन कहीं भी से कोई धुआं कहाँ से निकल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी बात वो धुआं हट जाता है, फिर उसकी मम्मी दीवारें साफ वाफ करके छोड़ देती है। उन्हें लगता है कि हो सकता है ये कुछ पुराना ही धब्बा हो, अभी का ना हो। उसके जस्ट 2 दिन बाद क्या होता है कि रिया की मम्मी अपने काम से बाहर गई होती है। रिया स्कूल पे होती है और रिया की जो हाउस हेल्प थी घर की,
वो घर का सामान लेने के लिए बाहर गई होती है। तभी रिया को मम्मी को उनके पड़ोसियों का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती हैं। फ़ोन से अदर साइड से आवाज़ आती है, आपके घर में आग लगा हुआ है, आप लोग कहाँ हैं, पूरा घर जल रहा है। रिया की मम्मी पैनिक हो जाती है। घर आती हैं। घर में फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। वो सारा आग बुझाते हैं। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तब कहीं से भी कोई सोर्स नहीं मिलता जिसकी वजह से आग लगी हो। ना गैस लीक हो रहा था, ना कोई आ, तार खराब थी घर की। सब कुछ एकदम सही था। कहीं से पता नहीं चल पा रहा था कि ये आग लगी कहाँ। घर का सारा सामान जल चुका था। सारा कुछ डैमेज हो चुका था। बस ये अच्छा था कि घर में उस वक्त कोई नहीं था। उसके वजह से सब सेफ थे। उसके बाद इमिडिएटली ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। कुछ दिन होटल में रहते हैं। उसके बाद उन्हें नया घर अलॉट होता है। रिया की मम्मी आज भी वो सब सोचती हैं तो उन्हें लगता है कि वो घर में जो भी था, या तो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, या तो उन्हें बार बार वार्निंग दे रहा था कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। क्योंकि वो घर, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था जो उन्हें हार्म कर रहा था। बस उन्हें कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन कभी किसी ने उन्हें हार्म नहीं किया उस घर से। कभी वो डरे नहीं, ऐसा था। वो घर खाना खाने को याद दिलाता था। उनके बर्थडे पे विश करता था। उन्हें समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है इस घर में। लेकिन कभी वो घर से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई जब तक कि वो आग नहीं लगी थी उस घर में। काफ़ी सालों के बाद जब रिया उस घर के पास दोबारा जाती है, तब वो जो अपने नेबर्स से मिलती हैं, तो वो फिर उन्हें बताते हैं कि अब जो नए घर इस घर में रहने वाले आए हैं, वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ ऐसा वैसा सुनाई भी नहीं देता। तब रिया पूछती है, ऐसा कैसा हुआ आंटी, हम रहते थे तो ये घर तो पता नहीं क्या क्या होते ही रहता था यहाँ पे। तब उसके बाद उनके नेबर्स ने बताया कि वो जब आए तो उन्होंने घर में पूजा करवाया। उसके बाद जो घर के गार्डन एरिया में जो बनियान ट्री थी, उसमें पूजा करवाया, उस पे प्रे किया। उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। होपफुली आप सबको अच्छी लगी होगी। मुझे तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ऐसा घर मैंने कभी नहीं देखा जहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू बजता हो। और मैं ऐसा सुनती तो मैं तो उसी दिन वो घर छोड़ के चली गई होती। रिया और उसकी फैमिली तो फिर भी रह रही थी। पर जो भी है, बहुत अच्छी स्टोरी मुझे ये लगी, इसलिए मैंने सोचा ये तो स्टोरी आपको सुनाना ही है। तो ये थी आज की स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, मेरी स्टोरी सुने आप लोगों ने सुना। आप बस थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, ताकि और भी मुझे मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए स्टोरीज़। मैं और कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी स्टोरी लेके आ सकूँ आपके पास। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू। बहुत